बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हाईवे पर प्रमुख रास्तों पर सघन चेकिंग और सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। नॉर्थ साउथ कश्मीर के जंगलों में निगरानी तेज हो गई है। संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। तो स्वतंत्रता दिवस और उससे पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत है, कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी संभावित आतंकी साजिश को नाकाम किया जाए। सुरक्षा बलों ने हाईवे और प्रमुख रास्तों पर निगरानी बढ़ा दी है। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बल जगह जगह वाहनों की सघन चेकिंग और संदिग्ध लोगों की फ्रेंसिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों का फोकस सिर्फ शहरों और प्रमुख सड़कों तक सीमित नहीं रहा गया है, बल्कि नॉर्थ और साउथ कश्मीर के घने जंगलों और दुर्गम इलाकों में भी निगरानी सुरक्षा बलों की तेज हो गई है। संभावित आतंकी ठिकानों की तलाश में लगातार अलग अलग जगहों पर इस वक्त अभियान बड़े पैमाने पर भी चल रहा है। ग्राउंड जीरो से आपको संवाददाता आशिक मीर की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 15 अगस्त से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है घोषित किया गया है और दक्षिणी कश्मीर के 2 अलग अलग जगहों पर आतंकी हमलों के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम श्रीनगर के दाची गांव के ऊपरी इलाके में है, जहां पर आज से 1 साल पहले ऑपरेशन महादेव हुआ था। दरअसल लगातार घने जंगलों में जिस प्रकार से सुरक्षा बल इस वक्त ऑपरेशन चला रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन घने जंगलों में आतंकियों को छुपना जो है आसान लग रहा है। यहां से मेरे वीजी आपको दिखाएंगे, काफी घने ये जंगल है जहां पर अभी भी सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। हालांकि सेना के पैरा कमांडोज के साथ साथ यहां पर ड्रोन सर्वेलेंस जो है रखी गई है, क्योंकि अभी जो इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आ रहा है कि कई सारे आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्होंने इन्हीं घने जंगलों में पनाह ली है। और अगर हम देखें तो लगातार सुरक्षा बलों को एक के बाद एक उपलब्धियां जो है वो प्राप्त हुई है। अगर आपको यहां की तस्वीरें में दिखाऊंगा, क्योंकि यहां से जो है कई सारे अभी तक हाइडआउट जो है पकड़े गए हैं, जहां पर इन आतंकियों ने जो है हथियार छुपा के रखे थे। दरअसल इसी प्रकार की ये सरफेस होती है, जमीन होती है, जहां पर आपको अगर आप दिखेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि यहां पर कोई हाइडआउट हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अब सुरक्षा बल इन घने जंगलों को खंगाल रही है, यहां से विजय आपको दिखाएंगे कि इन घने जंगलों को इस वक्त खंगाला जा रहा है और लगातार जो इनपुट आ रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी, जिसमें लश्कर और जैश जो है मिलकर एक बड़ी साजिश बनाने की कोशिश कर रहे हैं और 15 अगस्त से पहले किसी बड़े आतंकी हमले को जो है अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। और इसी की वजह से जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हाई अलर्ट जो है घोषित किया गया है। यहां से तस्वीरें दिखाएंगे मेरे विजय आपको। काफी ये घने जंगल होते हैं, क्योंकि बीते 1 साल से ज्यादा वक्त से जो आतंकियों की स्ट्रेटजी है वो चेंज हुई है। पहले ये आतंकी जो है रेजिडेंशियल एरियाज में छुपते थे, लेकिन अब इन्हीं घने जंगलों में सुरक्षा बल जो है इनको ढूंढने में लगे हैं और अभी तक कई सारे बड़े ऑपरेशंस भी किए गए हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को काफी समय भी लगा इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में। चाहे हम गडोल ऑपरेशन की बात करें या ऑपरेशन महादेव, एक बड़ा ऐसा ऑपरेशन था बीते साल जिसमें न्यूट्रलाइज किया गया जो लश्कर के मास्टरमाइंड थे। जब बैसरन में आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद कई महीने लग गए उन आतंकियों को ढूंढने के लिए, और ये वो इलाका है जहां पर ऑपरेशन महादेव जो है भारतीय सेना ने शुरू किया। और उस ऑपरेशन महादेव को भी 7 दिन लग गए थे, जब 3 लश्कर के आतंकियों को मारा गया था। फिलहाल ये तस्वीरें हम इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से सेना सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर जो घने जंगल है वहां पर चलाया जा रहा है। हालांकि यहां से आगे जाने की इजाजत जो है किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये एरिया जो है पूरा सील कर दिया गया है। और इसके अलावा जो इस वक्त सर्वेलेंस ऊपर बढ़ा दी गई है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वाडकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और साथ ही साथ जो स्नाइपर डॉग्स होते हैं भारतीय सेना के, जिनको ये क्षमता रहती है किसी भी ऐसे शख्स को ढूंढने में, तो वो इन घने जंगल जो यहां पर छुपे हुए हैं उनको वक्त पर न्यूट्रलाइज किया जाए। फिलहाल लगातार चाहे हाईवेज की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला, कुपवारा और बांडीपोरा में पड़ता है, तो वहां पर भी अलर्टनेस जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो जांच एजेंसियां, जो खुफिया एजेंसियों के पास रिपोर्ट आ रहा है कि लगातार ये आतंकी जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और
इस वक्त भारतीय सेना जो है अलर्ट मोड पर खड़ी है। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो घोषित किया गया है। चाहे हम उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बल जो है हर उस संदिग्ध व्यक्ति को देखकर उसकी जांच करते हैं। वाहनों की चेकिंग होती है, जो कि हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, क्योंकि बीते एक महीने पहले जिस तरह से दो बड़ी आतंकी घटनाएं दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में हुई है, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल पर नजदीक से फायरिंग करके उसे मार दिया और उसके बाद दो बाहरी मजदूरों को भी निशाना बनाया गया। और अब जिस प्रकार का इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास आ गया है कि 15 अगस्त से पहले जो है आतंकी किसी बड़ी आतंकी घटना को देने की साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते अब पूरे जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चाहे हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें या जो मेन एरियाज हाईवेज है उन इलाकों की बात करें, जहां पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी सर्वेलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है। यहां पर आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के वो जवान दिखेंगे जो इन हाईवेज पर जो है अलर्टनेस बरते हुए है। और चाहे हम 53 बटालियन सीआरपीएफ की बात करें, जो कि लगातार इन चीजों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी ऐसी अनहोनी से वक्त पर निपटने के लिए किस तरह से वो तैयार रहते हैं। फिलहाल लगातार वाहनों का चेक किया जाता है। चाहे हम श्रीनगर समेत दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जवान जो है इनके जो भी कोई संदिग्ध दिखता है उसको गाड़ी से उतार कर उसकी चेकिंग की जाती है, गाड़ियों की फ्रिस्किंग की जाती है। साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता भी इन जवानों को यहाँ पर मिलती है, ताकि यहाँ पर जो पीस है वो बरकरार रहे। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं, चाहे हम उत्तरी कश्मीर के उन सीमावर्ती इलाकों की बात करें जहां पर घुसपैठ की कोशिशें जो है इन आतंकियों के द्वारा की जाती है, और यहां पर एक जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, और इस वाहन को भी चेक किया जाएगा। जो भी इसमें शख्स होगा उसकी आइडेंटिटी देखी जाएगी। और जो अब जो खुफिया इनपुट सुरक्षा एजेंसी के पास के कई सारे आतंकी घाटी में जो सक्रिय है वो फिर से हालातों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चलते अब इस तरह की अलर्टनेस जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एक वाहन को यहाँ पर रोक दिया गया है, जिसका चेक जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम तर जितने भी बड़े हाईवेज है वहाँ पर सुरक्षा जो है वो काफ़ी कड़ी कर दी गई है। और साथ ही साथ एक और इनपुट ये भी आ रहा है कि पीओके के इलाकों में जो टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहाँ पर भी आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। फिलहाल 53 बटालियन सीआरपीएफ के ये जवान और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से कई सारे एडिशनल चेक पॉइंट जो है मेन हाईवेज पर कायम किए गए हैं। और इधर अगर हम बात करें, जो अमरनाथ यात्रा है फिलहाल स्थगित है, लेकिन हाईवे पर जिस प्रकार से अलर्टनेस बढ़ा दी गई है, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी या सुरक्षा एजेंसीज की जितनी भी टुकड़ियां हैं वो हमेशा तैयार रहती है। फिलहाल यहाँ की तस्वीरें, ये हाईवे एक है जो कि काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि अगर हम बीते कुछ सालों की बात करें तो इन हाईवेज पर जो कॉन्वॉय चलती है उसको भी आतंकियों ने कई बार टारगेट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जिस प्रकार से सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है, इस सुरक्षा के कारणों की वजह से वो आतंकी घटनाएं जो है किसी हद तक रुकी हुई है। लेकिन अगर हम देखें, बीते कुछ दिन पहले एक अटैक जो है अनंतनाग के लाल चौक में किया गया, जहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल पर नज़दीक से AK-47 राइफल से गोलियां चलाई गई, उसे शहीद कर दिया गया। और उसके 10 दिन बाद बाहरी मजदूरों को भी निशाना बनाया गया। और लगातार इस तरह का अलर्ट जो है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में है, जो आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। कोई भी वाहन हो उसका चेक किया जाता है और उस शख्स की आइडेंटिटी पूछी जाती है। यानी इस तरह की अलर्टनेस जो है इस वक्त पूरी घाटी में की गई है। और जो भी संवेदनशील इलाके हैं, घने जंगलों में सर्च ऑपरेशंस तेज़ किए गए हैं, क्योंकि जो आतंकी है उन्होंने अब रेजिडेंशियल एरियाज़ के बजाय घने जंगलों को ही अपनी जगह बनाया है। और उसी प्रकार से इस वक्त जो है ऑपरेशन पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है वो किस तरह से इन हाईवेज को मॉनिटर करती है। जहाँ CCTV, FRS कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, तो वही इन जवानों की मदद से किसी भी अनहोनी से वक्त पर निपटने के लिए हमेशा अलर्टनेस जो है वो रहती है। इंडिया न्यूज़ के लिए आशिक मीर, श्रीनगर से।
और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।